गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन देखने वाले हैं 22 अगस्त का मॉर्निंग की शिफ्ट का एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो 2017 में हुआ था। तो अपन देखने वाले हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन, जीके और साइंस के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएससी का, जल्दी बताइए। एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सब लोग बताओ जल्दी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्र का हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था? जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। किस पार्टी ने समर्थन दिया था? तो इसका सही हो जाएगा महाराष्ट्र गोमतक पार्टी। महाराष्ट्र गोमतक पार्टी ने बीजेपी का समर्थन दिया था, जिस वजह से वहाँ पे सरकार बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से नहीं निकली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत के पठार मानसरोवर पठार से निकली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस भवन के वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार जीता है? तो आगा खां जो पुरस्कार जीता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधान भवन। विधान भवन जो है भोपाल में, उसने आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो जो विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। भारत जो है, भारत में विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरीना बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री मिला था? तो किसको पद्मश्री मिला था 2017 में? तो सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। विराट कोहली को 2017 में पद्मश्री मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन औद्योगिक, जहां भारी केंद्रीकरण भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, सबको पता है प्रीतमपुर, जो इंदौर के पास स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किन किन की आत्मकथा है? तो जो विंग्स ऑफ फायर है, ये एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोग्राफी है। बैजनाथ मिश्र बैजू बावरा क्या है ये? जो बैजनाथ मिश्र है, ये ध्रुपद गायक है। भारत के किस प्रदेश में केन वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? जल्दी बताइए।
भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभयारण्य KWS स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणी में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? BS4 इंजन पे। अब BS3 पे और BS4 पे भी लग चुका है, अब बस BS6 इंजन चालू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने की थी, जल्दी बताइए। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या किया था इनने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक गुलामगिरी है उसके लेखक है ज्योतिबा फुले। निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट सिटी विलेज में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगढ़। निम्नलिखित तो रीजनिंग का हो गया। एक विषम ज्ञात कीजिए। सड़क, गली, स्टेशन और हाईवे। तो इसमें स्टेशन विषम हो जाएगा। इसमें से विषम ज्ञात कीजिए। 83। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन कैंसिल है। भारतीय सेवा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं। वैसे जीके के क्वेश्चन, ये लास्ट जीके का क्वेश्चन है। भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 150 × 100, 150 मिलीमीटर × 100। अब अपन साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। ये अर्थमेटिक एंड साइंस आ चुका है। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो ऊष्मा का एक खराब अवशेषक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। मतलब वो गर्मी कम ऑब्जर्व करता है और परावर्तित ज़्यादा करता है। जब मोम को गर्म किया जाता है तो उससे कुछ परिवर्तन आता है। तो क्या परिवर्तन आता है? जब मोम को गर्म करते हैं तो काजल बन जाता है और ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब प्रकाश की किरण परिवर्तित वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, 90 डिग्री पर होती है, तो कितने का कोण बनेगा? 90 / 245 डिग्री का। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? तो डिस्टिल वाटर, गंदा पानी, ये बिजली का एक कुचालक है। लकड़ी बिजली का कुचालक है। प्लास्टिक कुचालक है। निम्न में से कौन एक GM फसल नहीं है? तो यह बासमती राइस। ड्रम को निर्वात में पीटा, निर्वात में ध्वनि यात्रा ही नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम 20, इलेक्ट्रॉन 20, न्यूट्रॉन 20 और आर्गन
तो इसका सिंपल सा ये है, द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, वो फिर चाहे इंसान का हो चाहे पदार्थ का। वेट में परिवर्तन आ जाता है, जैसे चांद होता है। जैसे हमारा पृथ्वी पे 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पे 10 किलो हो जाएगा। वजन चेंज होगा पर द्रव्यमान दोनों का सेम रहेगा। जैसे ही यहाँ पे द्रव्यमान क्रमांक। सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग से क्या होता है, अपन दूर से अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से। निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिका कौन सी है, शैवाल, एल्गी, हरी नीली शैवाल। निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा है। राइबोसोम किसके अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। प्रोटीन और राइबोसोम जुड़े होते हैं। अस्थि, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडन, और हड्डी से बोन को नहीं, हड्डी से मसल को लिगामेंट। तो इसका ये क्या है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है क्या। हड्डी और कार्टिलेज क्या है, ये हमारी हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, लंग्स और एल्वलाई से होता है। समान कोशिकाओं के समूह जिसमें कुछ विशेष कार्य क्या कहलाते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो टिश्यू कहलाता है। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है, मोटा चारा और संतुलित में उसको दिया जाता है। बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति का आवश्यक नहीं है। तो फर्टिलाइज़र उगाते टाइम भली ज़रूरत नहीं है, लेकिन धूप, वायु, नमी ज़रूरत है। तो ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं एमपी कांस्टेबल का 22 तारीख का जो एग्ज़ाम था, 22 अगस्त 2017। तो लाइक करें अगर आपको सेशन पसंद आता है तो। धन्यवाद।